घोस्ट बिलियनर के पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक नॉर्मल लड़की एक रेड एनवलप मिलने के बाद बन जाती है एक बिलियनर की वाइफ, और कैसे वो उन लोगों को सबक सिखाती है जिन्होंने इसे परेशान किया था। तेंघाओ बोलती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, जिसके बाद वो जियांशु की बॉडी को छूते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देने लगती है, जहाँ जियांशु उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानती और गलती से जियांशु के धक्के की वजह से वो उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से जियांशु को होश आ जाता है। जियांशु को होश में देख वो चीखने लगती है। जहाँ जियांशु के पेरेंट्स रूम में एंटर करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी हालत में देख वो वहाँ से जा ही रहे होते, तभी वो नोटिस करते हैं कि जियांशु को होश आ गया है। डॉक्टर बताती है कि ये तो मिरेकल है, जियांशु वाकई में ठीक हो रहा है। ये सुन जियांशु की मॉम तेंघाओ से बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और वो फिर से उसे एक ब्लैंक कार्ड और कार की देने लगते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश हो रही होती है। लेकिन तभी जियांशु फिर से बेहोश हो जाता है। मास्टर को बुलाने पर वो बताते हैं कि आपकी बहू आपके बेटे के लिए बहुत लकी है। मास्टर बोलते हैं कि जितना समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे जियांशु उतनी जल्दी ही ठीक होता जाएगा। ये सुन वो सब उन दोनों को अकेला छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। तेंघाओ को लगता है कि ये सब उनकी किस की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे दोबारा किस कर लेती है, जहाँ जियांशु शॉक हो जाता है। जियांशु उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब किसकी वजह से हुआ था। तेंघाओ जियांशु को चिढ़ाने के लिए उसका अजीब सा मेकओवर करती है, जिसे देख जियांशु गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है कि सीईओ आपने सारी फाइल तैयार कर ली है। तेंघाओ सीईओ होने पर इतना काम करना पड़ता है, ये सोच डर रही होती है। तभी वो जियांशु से मदद मांगने लगती है, पर वो मना कर देता है। काम करती हुई तेंघाओ की आंख लग जाती है, जहाँ जियांशु उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसका बचा हुआ सारा काम करता है। सुबह आंख खुलने पर तेंघाओ बोलती है, अरे नहीं मेरा काम। इतने में जियांशु बोलता है कि वो मैंने कर दिया है। ये सुन तेंघाओ बोलती है, मुझे तो पता ही था, मेरा हनी बेस्ट है। जहाँ जियांशु भी अब उसे चिढ़ाने लगता है। नई सीईओ बनी तेंघाओ अपनी कंपनी को देख खुश हो रही होती है, और वो वहाँ पर ऐसे रैंडम डिसीजन लेती है जिसे देख सेक्रेटरी और जियांशु दोनों शौक रह जाते हैं। तेंघाओ बोलती है, आज तो मैंने बहुत काम किया है, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। जियांशु उसकी तारीफ करता है, जिसे सुन वो बहुत खुश हो रही होती है। तेंघाओ के एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है। वो उससे माफी मांगने लगता है और उसके लिए खाने की एक चीज लेके आता है। तेंघाओ मना कर रही होती है, पर वो नहीं मानता, जिससे गुस्से में जियांशु उसके चेहरे पर ही मल देता है। उसे लगता है कि किसने किया। वो फिर से तेंघाओ से माफी मांगने लगता है, जहाँ तेंघाओ बोलती है कि तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो। गुस्से में आकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड तेंघाओ की काफी इंसल्ट करता है। तभी वहाँ जियांशन की एंट्री होती है। जियांशन तेंघाओ को किसी और लड़के के साथ देख उसे रिकॉर्ड करने लगती है। तेंघाओ उसे थप्पड़ मारती है, जिसे देख उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। वो तेंघाओ के बारे में काफी बुरा भला बोलने लगता है, जिसकी वजह से जियांशु और जियांशन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारते हैं। तेंघाओ का एक्स पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों मारा, जहाँ जियांशन बताती है कि मैं तेंघाओ की बहन हूँ। वो गार्ड से उसे खूब पिटवाती है। जियांशन उससे बोलती कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ूंगी, आगे से तुम कभी भी मेरी बहन को परेशान नहीं करोगे। इधर जियांशन उसकी मदद करने पर भी मना करते हुए बोलती कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, जहाँ तेंघाओ बोलती कि तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। जियांशन उसे अपनी भाभी के रूप में अपना लेती है। तभी तेंघाओ को एक कॉल आता है, जिससे तेंघाओ को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा का घर बिकने जा रहा है। अपनी ग्रैंडमा को याद करती हुई तेंघाओ बोलती है, सॉरी ग्रैंडमा, मैं आपकी आखिरी याद भी नहीं बचा पाई। जियांशु तेंघाओ से बोलता है, क्या तुम प्लीज रोना बंद कर सकती हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं। यहाँ तेंघाओ के रिलेटिव को घर बेचने से रोकने के लिए जियांशु उनके साथ हॉरर प्रैंक करता है और खरीदार को वहाँ से भगा देता है। इधर तेंघाओ उन्हें आपस में लड़ते देख हंस रही होती है। तभी वो अचानक जब गिरने वाली होती है, जियांशु उसे बचा लेता है। जियांशु को पता चलता है कि शायद वो अपनी बॉडी में वापस जाने वाला है। तेंघाओ जियांशु से पूछती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इतने में उसके रिलेटिव भी बाहर आ जाते हैं। जियांशु उससे कुछ बोले उससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जियांशु अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। जियांशु के पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें होश आ गया, तुम कहाँ जा रहे हो, जहाँ जियांशु बोलता है कि हमें जल्दी से तेंघाओ के पास जाना होगा। इधर तेंघाओ अपनी ग्रैंडमा का घर बेचने के लिए अपने रिलेटिव से लड़ने लगती है, जहाँ तेंघाओ की कजन और उसके पति की भी एंट्री होती है। तेंघाओ की कजन अपने पति के अमीर होने की दोष तेंघाओ पर जताने लगती है। वहीं तेंघाओ उसकी कजन के पति की इंसल्ट कर रही होती है, जहाँ तेंघाओ की इंसल्ट करते हुए उसके रिलेटिव बोलते हैं कि तुम्हारी कजन का पति कितना अमीर है, तुम जैसी लड़की से तो कोई भिखारी भी शादी ना करे। तभी वहाँ एक आवाज आती है, किसने कहा इससे कोई शादी नहीं करेगा। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और अचानक से जियांशु की एंट्री होती है। आगे के एपिसोड पाने के लिए चैनल पे बने रहे।